लड़की मतलब नागिन बन जाती है। अच्छा, इच्छाधारी नागिन। लड़की का अफेयर किसी के साथ था और उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और से तय करा दी थी। अब मरता क्या ना करता, इश्क और जंग में वैसे ही सब कुछ जायज है। जब वो लोग उठे तो देखे कि बिस्तर पे उस लड़की के कपड़े, उसने जो ज्वेलरी वेयर कर रखे थे वो सभी उतार के। अगर मैं बोल दूं कि मैं नागिन हूं तो कोई मान थोड़ी लेगा। एक औरत ने विधवा पेंशन के लिए अपने जिंदा पति से अलग हो चुकी थी, अब उसके लिए उसका पति परमेश्वर नहीं रहा। एक लड़का क्या करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को बॉयज हॉस्टल तक लाने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाया। ओके। और वो अपने बॉयज हॉस्टल में वो एंटर करता है। अब अंदर जो लड़की बैठी थी उसकी चीख निकल गई। लेकिन आपने कभी ऐसे ट्रेन के बारे में सुना है जो पिछले 147 साल से बिना सिग्नल पे रुके? कि जब सास ने अपनी बेटी की शादी तय की थी तो बेटी से बातचीत कितनी होती थी दामाद बाबू की वो तो पता नहीं, लेकिन सास ने पूरा फुल सेटिंग कर रखा था अपना। मतलब कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग आगे। या आपने कभी किसी को उधार दिया है? हाँ बिल्कुल दिया है, पर उधार दिया पर किसी ने। वेलकम टू माई शो जरा हटके। जी हाँ, पूरा हटके, मिर्च मसाला से लबरेज, सस्पेंस, थोड़ा सा हैरान करने वाली, मतलब पूरे मसालेदार। हमारे इस डिस्कशन में हमारा साथ देंगी मेरी दोस्त, मेरी सहयोगी उर्वशी शेखर। उर्वशी, आज हमारे पास जो मुद्दा है ना डिस्कस करने के लिए, बड़ा ही चटपटा, मसालेदार, सस्पेंस, कॉमेडी, सब कुछ मिलेगा। ओके। मैं आपको बताती हूँ। पहली खबर लेते हैं औरैया से, यूपी की औरैया से, जहां पर एक लड़की मतलब नागिन बन जाती है। अच्छा, मतलब इच्छाधारी नागिन। ऐसा मतलब वो लड़की बताने की कोशिश कर रही थी कि वो इच्छाधारी नागिन है, बट ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन इस मामले का पूरा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की। और पूरा मामला ये था कि लड़की का अफेयर किसी के साथ था और उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और से तय करा दी थी। अब मरता क्या ना करता, इश्क और जंग में वैसे ही सब कुछ जायज है। हुआ कुछ यूं कि वो लड़की पहले तो अपने आप को नागिन बताई कि मैं नागिन हूं, इस तरह का कुछ रूमर्स फैलाया उसने अपने गांव में। और उसके बाद भागने से ठीक एक दिन पहले उस लड़की ने पूरे खेत में जाकर वो कुछ तलाश रही थी। और क्या तलाश रही थी वो तो खुलासा होने के बाद पता चला। रात जब वो लोग उठे तो देखे कि बिस्तर पे उस लड़की के कपड़े, उसने जो ज्वेलरी वेयर कर रखे थे वो सभी उतार के रखा हुआ था। और लड़की 9-2-11 अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और सभी ने सोचा कि वाकई लड़की नागिन में तब्दील हो गई। और तो सारा ये क्यों लगा कि वो नागिन में तब्दील हो गई? क्योंकि उसने पहले ही इस तरह की अफवाह फैला रखी थी ना कि वो नागिन है। तो मतलब अगर मैं बोल दूं कि मैं नागिन हूं तो कोई मान थोड़ी लेगा? माने ना माने, लेकिन ये कुछ चटपटा सा एक गांव में जो होता है ना कि एक चर्चा का विषय तो बन ही जाता तो है। उसने कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि गांव वाले माने बिल्कुल इस तरह का, मतलब पूरा उसने गांव में पहले हल्ला किया कि मैं नागिन हूं और इच्छाधारी हूं। और इसी को साबित करने के लिए उसने खेत में सांप के केचुल तलाश रहे थे और वो केचुल को भी उसने बकायदा बिस्तर पे रख के अपने कपड़े उपड़े सब कुछ वहां पे रख दिए कि अब वो लड़की नागिन में तब्दील हो गई है और वहां से वो चली गई। मतलब ये पूरी लंबी प्लानिंग थी, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। ये इश्क भी बड़ा अजब गजब मामला है। लेकिन ये तो चलो शादी वादी की बात है, ठीक है। अब मैं आपको एक बताती हूँ। भिलवाड़ा जिले में, राजस्थान के भिलवाड़ा में एक औरत ने विधवा पेंशन के लिए अपने जिंदा पति का नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर उसकी एप्लीकेशन स्वीकार भी होगी। 2021 से उसको विधवा पेंशन भी मिल रहा है। अब उसके पति ने अब जाके थाने में रिपोर्ट करवाई कि मैं जिंदा हूँ, मेरा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना है, मेरी बीवी से तलाक हो चुका है। उसने तलाक के बाद ऐसे इस तरीके से बदला लिया। आपकी जो ये न्यूज़ है ना, ये मुझे याद दिलाता है उस वक्त एक, पता नहीं, एक टीवी पे एक सीरियल आया करता था, ऑफिस। बिल्कुल, जिसमें पंकज
कपूर। पंकज कपूर जो है वो अपने जिंदा होने का सबूत चलते फिरते घुमा करते थे, प्रमाण पत्र लेकर कि देखो मैं जिंदा हूँ, कुछ उसकी याद दिलाती है। भाई साहब उसने तो अपने वैसी बीवी मतलब जीते जी अपने पति का श्राद्ध कर चुकी है। हाँ, तो पति से अलग हो चुकी थी, अब उसके लिए उसका पति परमेश्वर नहीं रहा, तो वो खुद को विधवा मान बैठी। प्यार और पैसा, हाँ, और एक लड़की, ये तीन चीजें ऐसी है ना उर्वशी, जिसके पीछे दुनिया कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। ये प्यार और पैसे की बात मैं मान सकती हूँ, लड़की वाली बात मैं नहीं मान सकती। तो मैं अब बताती हूँ आपको। अच्छा। एक हरियाणा के सोनीपत की किसी तरह की एक घटना सामने आई, जिसमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक लड़का क्या करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को बॉयज हॉस्टल तक लाने के लिए उसने जो तरकीब निकाली ना, मतलब हैरान भी करता है और काफी फनी भी लगता है। उसने क्या किया कि एक ट्रॉली बैग में, बड़ा सा ट्रॉली बैग, उसमें क्या किया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाया ट्रॉली बैग में। ओके। और वो अपने बॉयज हॉस्टल में वो एंटर करता है। अच्छा। लेकिन बेचारे का जो प्लान था ना वो सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों? और सक्सेस नहीं होने के पीछे रीजन ये रहा कि जब वो ट्रॉली बैग लेके आ रहा था, तो जो कॉलेज के गेट के बाहर जो गार्ड रहते हैं, तो उस गार्ड को जरा शक हुआ। तो शक होने के बाद उसने कहा कि ट्रॉली बैग खोल के दिखाओ। तो ट्रॉली बैग खुलते ही भानुमति का पिटारा जैसा ही खुला, उस लड़की और उस लड़के की पूरी सच्चाई सामने आ गई। और उसके शक होने का रीजन ये रहा कि जब वो ट्रॉली बैग खींच कर लेके आ रहा था, तो ट्रॉली बैग जो है वो किसी चीज से टकरा गई। अब अंदर जो लड़की बैठी थी उसकी चीख निकल गई, और जैसे ही आवाज आई चिल्लाने की, गार्ड ने सुन लिया और उसे शक हो गया। ट्रॉली बैग खुला और पूरा का पूरा खुलासा हो गया। ये प्यार मोहब्बत इंसान से जो ना कराए, तो ये इश्क मोहब्बत है। और इश्क मोहब्बत के ट्रेन में जो लोग बैठते हैं ना, उनकी ट्रेन की बोगी कहाँ कहाँ स्टॉपेज लगाएगी, अब ये तो भगवान ही मालिक है। अच्छा, हाँ, अब मुझे ट्रेन से याद आया, आपने ट्रेन में सफ़र किया है? बिल्कुल किया है। तो ये जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आपने देखा होगा ट्रेन सिग्नल पे रुकती है, जंक्शन, छोटे छोटे जंक्शन पे रुकती है, स्टेशन पे रुकती है। लेकिन आपने कभी ऐसे ट्रेन के बारे में सुना है जो पिछले 147 साल से बिना रुके, मतलब बिना सिग्नल पे रुके चलती रह रही है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। मतलब ये ट्रेन रुकती है, कोई फॉलो करती है? नहीं, ये ट्रेन सिग्नल को फॉलो नहीं करती, तो ये ट्रेन लोगों को फॉलो करती है। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगे, दरअसल झांसी से कानपुर रूट के बीच एटा जंक्शन से कौंच के बीच में एक ट्रेन चलती है। ठीक है, इस ट्रेन में 3 बोगियां हैं और हार्डली इस ट्रेन को 13 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। इस ट्रेन को वहां के लोग प्यार से अड्डा बुलाते हैं। अच्छा। और इस ट्रेन के रुकने का सिस्टम ऐसा है ना कि अगर किसी ने भी इस ट्रेन को हाथ दे दिया ऐसे करके, मतलब लोकल बस, हाँ, ट्रेन की तरह, तो वो ट्रेन वहां रुक जाएगी। तो ये ट्रेन आज तक कभी सिग्नल पे नहीं रुकी। और ये जो ट्रेन है ना, ये उस इलाके के लोगों के लिए उनकी लाइफलाइन है। जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको कहीं जल्दी पहुंचना है, एग्जाम सेंटर पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो उनको ट्रेन के बकायदा आने के टाइम का वेट नहीं करना है। उनको बस उस ट्रेन को कैच करना है। वो ट्रेन जहाँ भी है वो बस उनको सामने जाके हाथ दे देना है और वो ट्रेन वहाँ रुक जाएगी। और ये एकलौती ऐसी ट्रेन है। ये ट्रेन शुरू हुई थी 1902 में। अच्छा। अंग्रेजों ने 1902 में इसे शुरू किया था और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन कभी भी सिग्नल पे नहीं रुकी। ये सिर्फ मतलब लोगों के हाथ की इशारे पर अंग्रेजों के जमाने के जेलर तो थे, अंग्रेजों के जमाने के ट्रेन भी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी बात पे मुझे एक यूपी की एक और घटना याद आ रही है। आपको याद है कि अलीगढ़ में ऐसा हुआ था कि सास और दामाद का जो किस्सा था वो बड़ा मशहूर हुआ था। आपने भी ये न्यूज़ सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक सास जो थी वो अपने दामाद के साथ ही वो फरार हो जाती है। हाँ, ये खबर मैंने देखी है। अब उसमें एक नया ट्विस्ट आया है, मैं आपको बताती हूँ। उसी खबर में? बिल्कुल। अच्छा। वही सासू माँ है, वही दामाद जी हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब सास ने अपनी बेटी की शादी तय की थी, तो बेटी से बातचीत कितनी होती थी दामाद बाबू की वो तो पता नहीं, लेकिन सास ने पूरा फुल सेटिंग कर रखा था अपना और दामाद के साथ फरार हो गई। और ठीक 10 महीने 9 या 10 महीने के बाद जब उनका दिल उब गया अपने दामाद से, तो वो फिर अब अपनी जीजा के साथ फरार हो गई है। सासू माँ।
जिनकी बेटी की शादी होने वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले दामाद के साथ भागी, सासू माँ जो दामाद के साथ भागी, और अब वो अपने जीजा के साथ भाग गई हैं। ये जो भागने वाली सासू माँ है, पता नहीं उनका कंपटीशन शायद पीटी उषा से है या क्या है, नहीं पता, लेकिन वो भागने में काफी माहिर है। लेकिन अब क्या है उनकी स्टोरी जो भी हो, लेकिन सुनने वाले को तो यही लगता है, क्योंकि माँ, अगर सासू में माँ जुड़ जाए ना तो काफी रिस्पेक्टेबल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो सासू माँ है ना, मतलब कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग, आगे की लाइनों से आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, आगे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी। अब आपके पास क्या है उर्वशी? अच्छा सिमरन जी, आप बताइए, आपने कभी किसी को उधार दिया है? हाँ बिल्कुल दिया है, पर उधार दिया पर किसी ने लौटाया नहीं है। मतलब आपने फोन किया होगा उनको पैसे देने के लिए, अपनी जरूरतें बताई होंगी कि हाँ ठीक है अब मुझे जरूरत है, हाँ, दे दो। ऐसा ही होता है। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही अनोखा तरीका बताती हूँ। बताइए। अब हुआ ये, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक आदमी है मनोज देवांगन, ठीक है। Okay. उन्होंने अपने 6 व्यापारी दोस्तों को या व्यापारियों को कुछ साड़ियाँ बेची, जिसकी कुल कीमत 1.5 करोड़ की थी, ठीक है। अब वो साड़ियाँ उन्होंने उधार में बेच दी। अब उनके जो वो व्यापारी दोस्त थे या जो भी थे जिन्होंने उनसे साड़ियाँ खरीदी, उन्होंने वो 1.5 करोड़ उन्हें वापस नहीं किए, मतलब पैसे नहीं दिए साड़ियों के। तो अब वो बेचारे गए, पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे उन्होंने FIR करवानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने इसे व्यापारिक लेन देन करार दिया और कहा कि अभी आपके बिजनेस का मैटर है, इसमें हम आपने ये उन्हें पैसे दिए तो ये बिजनेस का मैटर है, हम इसमें FIR क्या लिखें। तो पुलिस ने FIR का कहना था कि आप अपने तरीके से सलट। हाँ। तो अब इस बंदे ने क्या किया कि इसने वो उधार के पैसे वापस पाने के लिए इसने एक बहुत ही अलग आइडिया लगाया। इसने एक रथ बनवाया, रथ के एक तरफ माँ काली की तस्वीर और रथ की दूसरी तरफ वो 6 व्यापारियों की फोटो। उसने उस रथ को अपने कमर में, मतलब उस रथ से एक रस्सी खींचकर अपने कमर में बांधा और वो गली गली ये दंडवत यात्रा कर रहे हैं कि इससे उनके पैसे आ जाए। उनका कहना है कि सपने में आकर माँ काली ने उनको ये आइडिया दिया, अच्छा, कि ऐसा करने से तुम्हारे उधार के जो पैसे हैं, जो तुम्हारे वापस मिलेंगे। हाँ, तुम्हारे जो 1.5 करोड़ रुपए हैं वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। तो आपको ये तरीका कैसा लगा? ये तरीका तो खैर बड़ा ही नायाब रहा, लेकिन फिर बात तो इस पे आके अटकती कि आखिर उस सपना आने के बाद जिस तरह से उन्होंने रथ खींचा, वो अपने रथ खींचा नहीं, मतलब वो दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो मतलब दंडवत प्रणाम करने का कुछ फायदा हुआ, पैसा मिला या नहीं मिला? अब ये तो वही बता सकते हैं। आपने दुकान पे देखा अक्सर लिखा रहता है आज नगद कल उधार। तो मतलब 1.5 करोड़ रुपए के लिए जो ये उन्होंने दंडवत यात्रा शुरू की थी, उसका भी पता नहीं इनको फायदा हुआ भी या नहीं, इसका तो खैर हमें पता नहीं है। हमारा जो पिछला शो रहा जिसमें वो मिर्च से नहा रहे थे, दूध में मिर्च डाल के नहा रहे थे और भी तमाम तरह की, हम ये गटर के ढक्कन ढूंढ रहे थे, गटर के ढक्कन ढूंढ रहे थे, वो पाकिस्तानी, हालांकि वो पाकिस्तानी है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ा, मतलब क्या कहें, जिस तरह से हम सीरियस न्यूज में पढ़ते ना, ज्वलंत मुद्दा, उसी तरह का जरा हटके मुद्दा रहा। और इस बार का भी जो रहा ना, वो मतलब कम से कम सैल्यूट है उन लोगों को जिसके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं और पता नहीं क्या क्या लोग सोच लेते हैं, और इश्क, मोहब्बत, पैसा और पता नहीं क्या, हर एक चीज वो इंसान से करवा देती है ना, जो इंसान नॉर्मल रहते हुए तो वो कभी नहीं कर सकता। जिस तरह अगर देखा जाए कि अगर कोई बड़ा काम आप बताइए तो लोग करने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन वही काम अगर किसी को, समझ सकती हैं आप, तो वो शेर खान बन जाता है। फिर तो वो माने भारी से भारी चीजों को भी उठा के यूं रख देता है जैसे लगता है कि उसमें जरा भी वजन नहीं था। खैर, हम अपने शो को आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ताकि हम इसी तरह के प्रोग्राम आपके लिए लेके अजीबो गरीब जरा हट के लाते रहें और आप इसी तरह से एंटरटेन होते रहें।